आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करा था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या दिया है, वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हैं, उसको हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको प्रॉब्लम सम्स दिए हैं, जिससे हम लोग जो हमारे पास स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को यूज करके हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हमारे इक्वेशंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हमारे इक्वेशन, और बाद में उस इक्वेशन को हमको सॉल्व भी करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। टेक्स्ट बुक में मेंशन करा है, इसके लिए हम एलिमिनेशन मेथड कर रहेंगे। तो देखो अब पहला क्वेश्चन क्या दिया है हमको यहाँ पे, इफ वी एड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator of fraction reduces to 1। अब जैसे कोई भी फ्रैक्शन होता है, जैसे अपने को पता है फ्रैक्शन मतलब p by q फॉर्म, जैसे मान लो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऊपर एक वैल्यू होगी नीचे एक वैल्यू होगी, तो ये वैसे ही यहाँ पे हमारे पास एक फ्रैक्शन है। हमारे पास क्या है? फ्रैक्शन। कोई भी फ्रैक्शन होगा उसमें हमेशा दो चीज होती है, एक होती है न्यूमरेटर और एक होती है डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, suppose the numerator of fraction is x, then the denominator of fraction is y. So the fraction is x upon y। जैसे हमको पता है कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में कोई भी नंबर लिखते हैं तो उसमें मेनली दो चीज होती है, एक होती है न्यूमरेटर, एक होती है डिनोमिनेटर। तो मैंने यहाँ पे न्यूमरेटर को क्या सपोज कर रहा है x, डिनोमिनेटर को क्या सपोज कर रहा है y। तो ओवरऑल हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? x अपॉन y। ओवरऑल हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? x अपॉन y। अब देखो आगे क्या दिया है अपने को। अब देखो पहला स्टेटमेंट, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1। अब जैसे हमारे पास जो फ्रैक्शन है, करंटली हमारा फ्रैक्शन क्या है? x अपॉन y। अब क्या बोला है? इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, जो हमारा फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर में अगर हम 1 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करेंगे, तो देखो अभी हमारा फ्रैक्शन क्या है? x अपॉन y है। तो न्यूमरेटर में क्या करना है? 1 ऐड, तो यानी x प्लस 1, और डिनोमिनेटर में से क्या करना है? 1 माइनस, तो y माइनस 1 इज इक्वल्स टू। ये करने के बाद हमारा पूरा फ्रैक्शन कितना आएगा? 1 आएगा। पूरा फ्रैक्शन कितना आएगा? 1 हो जाएगा। अब सिंपली जो यहाँ पे नीचे डिवाइड में है कहां जाएगा? ऊपर मल्टीप्लाई में। सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एज इट इज ही रहता है। अब प्लस वाई को इधर और प्लस 1 को इधर, सो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1। प्लस 1 आएगा तो माइनस 1, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2। दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब देखो अब दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला इस क्वेश्चन में, इट बिकम्स 1 by 2 if we only add 1 to the denominator। अब देखो अब क्या बोला है, it becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator। अगर मैं डिनोमिनेटर में खाली 1 ऐड करूंगा, देखो न्यूमरेटर में, अब देखो यहां पे ध्यान दो, चलो if 1 by 2 is added it becomes 1 by 2 if we add only 1 to the denominator। देखो न्यूमरेटर में इस बार हमको ना कुछ ऐड करना है ना कुछ माइनस करना है, न्यूमरेटर हमारा वैसा का वैसा ही रहेगा, खाली डिनोमिनेटर के अंदर हमको 1 को ऐड करना है। तो हमारा फ्रैक्शन क्या है? x। तो न्यूमरेटर में हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट डिनोमिनेटर में क्या करना है? 1 ऐड करना है। सो दैट विल बी x अपॉन y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 by 2। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1 by 2। अब इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, सो दैट विल बी 2x इज इक्वल्स टू y प्लस 1। तो 2 इंटू एक्स 2x, और ये y प्लस 1 इंटू 1 तो y प्लस 1। अब प्लस y आ जाएगा तो माइनस 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 1। दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 2। तो चलो दोनों इक्वेशन मिल गए।
अब ये दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। तो पहला इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, दूसरा है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। अब यहां पे हमारा काम क्या होता है, सबसे पहले दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना, वो हमारे पर डिपेंड करता है कि हमको किसको एलिमिनेट करना है। तो हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, y को एलिमिनेट करते हैं। किसको एलिमिनेट करते हैं? y। पहले इक्वेशन में देखो y का कोएफिशिएंट क्या है? 1, दूसरे में भी 1, तो दोनों इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट सेम है, तो यहाँ पे किसी को किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत होगी नहीं। बट यहाँ पे साइन का आपको ध्यान देना है, यहाँ पे क्या है, ये -y और यहाँ पे भी माइनस, तो दोनों के साइन सेम है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो सेकंड इक्वेशन है उसमें ईच एंड एवरी टर्म की हम साइन चेंज करेंगे। क्या करेंगे? ईच एंड एवरी टर्म की साइन, जैसे ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। मतलब अब हमको पहले और ये लास्ट साइन देखनी, बीच की साइन से कोई लेना देना नहीं है। अब देखो प्लस एक्स माइनस 2x, तो क्या बचेगा हमारे पास? माइनस एक्स, -2 -1 तो माइनस माइनस प्लस, -2 -1 तो -3। अब दोनों बाजू से माइनस माइनस कट, तो x इज इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है? 3। अब ये वैल्यू हम कोई भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, तो लिखने का हमको यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। चलो पहले में कर देते हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। सो x की वैल्यू क्या है? 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2। सिंपली +3 जाएगा तो माइनस, तो -2 -3, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू -y, तो माइनस माइनस कट, सो y इक्वल्स टू 5। x और y की वैल्यू मिल गई, सो द फ्रैक्शन इज 3/5। तो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा? 3/5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हमको, 5 years ago Nuri was thrice old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, नूरी और सोनू की। किस किस की बात हो रही है? नूरी और सोनू की, और दोनों की एज की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एज की। अब जैसे मैंने पहले भी सम्स में आपको बताया था कि अगर कभी भी प्रॉब्लम सम्स में एज के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो हम लोग सबसे पहले क्या सपोज करेंगे? प्रेजेंट एज। क्या हमेशा लेने की आपको? प्रेजेंट एज। यहाँ पे कौन कौन है? नूरी और सोनू। तो हम लोग यहाँ पे दोनों की पहले प्रेजेंट एज सपोज करेंगे। तो देखो सबसे पहले सपोज द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज x ईयर्स। चलो मान लो नूरी की प्रेजेंट एज कितनी है? x ईयर्स। देन द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज y ईयर्स। तो सोनू की प्रेजेंट एज क्या होगी? y। तो नूरी की प्रेजेंट एज हमने x ईयर्स ली और सोनू की क्या ली? y ईयर्स। वापस बोल रहा हूं, कभी भी एज का आएगा तो हमेशा प्रेजेंट एज ही सपोज करने की। तो नूरी की प्रेजेंट एज x ईयर्स, सोनू की प्रेजेंट एज y। पहला स्टेटमेंट देखो, पहला स्टेटमेंट हमको क्या बोला गया है? 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu। अब देखो आज से 5 साल पहले, 5 years ago मतलब आज से 5 साल पहले, अगर हम दोनों की एज को कंपेयर करते तो नूरी उसके कंपैरिजन में 3 टाइम्स बड़ी होती। नूरी क्या होती है उसके कंपैरिजन में? 3 टाइम्स बड़ी। मतलब अगर सोनू फॉर एग्जांपल, सोनू अगर 10 साल की होती तो नूरी उस टाइम पे 30 इयर्स की होती। कितनी इयर्स की होती? 30 इयर्स की। तो देखो सबसे पहले अगर मेरे को इक्वेशन बनाना है तो मेरे पास सबसे पहले दोनों की 5 साल की पहले की एज होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो 5 years ago नूरीज एज। तो देखो अभी जब भी आप लोग अगो मतलब पहले की एज कभी भी फाइंड करोगे तो आप हमेशा क्या करोगे? प्रेजेंट एज में से माइनस। क्या करोगे? प्रेजेंट एज में से। तो नूरी की प्रेजेंट एज कितनी है? x। तो 5 साल पहले कितनी होगी? x - 5 ईयर्स। वैसे ही सोनू, तो सोनूज एज, तो सोनू की प्रेजेंट एज कितनी है? y। उसमें से भी कितना माइनस होगा? 5, क्योंकि 5 साल पहले की चाहिए ना हमको, तो y - 5। अब अगर कंपेयर करें तो क्वेश्चन में क्या बोला है? नूरी वॉज थ्राइस ओल्ड एज सोनू। तो जो नूरी थी सोनू के कंपेरिजन में 3 टाइम्स बड़ी थी। तो कंपेयर करते पहले तो x - 5 इज इक्वल्स टू y - 5।
कौन बड़ा है यहाँ पे? ऑब्वियसली नूरी। और छोटा कौन है? सोनू। अगर सोनू छोटी है, कितनी छोटी है? थ्राइस। थ्राइस मतलब 3 टाइम्स। तो सोनू की एज को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे ये एक इक्वेशन बन जाएगा। तो देखो x माइनस 5, अब 3 कौन था? मल्टीप्लाई 3 इंटू वाई, 3y, 3 5 जा 15। अब प्लस 3y आएगा तो माइनस, और माइनस 5 जाएगा तो प्लस। सो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10। ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब आगे क्या बोला गया अपने को इसी क्वेश्चन में? 10 years ago, 10 years later, not ago, later, 10 years later, Noori will be twice as old as Sonu. अब चलो, ये तो 5 साल पहले की बात हो गई। अब अगर हम लोग 10 साल बाद की बात करें, मतलब आज से 10 साल के बाद की बात करें, लेटर मतलब क्या? इसके बाद की, इन फ्यूचर की बात करें, तो नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नूरी और सोनू की एज फाइंड करेंगे 10 साल बाद की। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो 10 years लेटर, तो देखो नूरीज एज, तो अभी नूरी की प्रेजेंट एज क्या है भाई? x। 10 साल के बाद मतलब आने वाले 10 साल, तो आने वाले 10 साल क्या होंगे सब? प्लस, तो x प्लस 10 years। वैसे ही सोनू की क्या है भाई? y, तो 10 साल के बाद कितनी होगी उसकी? y प्लस 10। अब अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, तो नूरी क्या है भाई? ट्वाइस है। नूरी कितने टाइम्स? 2 टाइम्स बड़ी है। सो x प्लस 10 इज इक्वल्स टू y प्लस 10। अभी ऑब्वियसली छोटी कौन है? सोनू। कितनी छोटी है? ट्वाइस। ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स। तो सोनू की एज को 2 से मल्टीप्लाई, तो x प्लस 10, 2 इंटू वाई, 2y, 2 10 जा 20। अब y वाले टर्म को तो प्लस 2y आएगा तो माइनस, प्लस 10 आएगा तो माइनस, तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो चलो, अब दोनों इक्वेशन मिल गए। अब ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। पहला इक्वेशन क्या है हमारे पास? x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10। दूसरा क्या है भाई? x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। अब एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट करेंगे। तो यहां पे x को एलिमिनेट करते हैं। पहले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1, सेकंड में भी 1, तो दोनों में उसका कोएफिशिएंट सेम है। अब यहां पे भी प्लस है और यहां पे भी प्लस है, तो साइन चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो प्लस है उसके बदले क्या होगा? माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। अब देखो, कोई भी एक टर्म की साइन चेंज नहीं होगी, साइन चेंज होगी तो पूरे इक्वेशन की होगी। तो यहाँ पे इसके लिए मैंने तीनों टर्म की साइन चेंज करी है। अब ऊपर देखो, प्लस एक्स माइनस एक्स कट, माइनस 3 माइनस प्लस 2, तो प्लस माइनस माइनस, बट साइन किसकी? बड़े की। बड़े की साइन क्या है? माइनस। माइनस 10 तो माइनस माइनस प्लस, बट साइन तो माइनस की ही। 10 प्लस 10 तो 20। देयरफॉर y इज, अब देखो दोनों साइड से माइनस माइनस कट, तो y इज इक्वल्स टू 20। ये हमारा बना पहला इक्वेशन। ये क्या बना हमारा? सॉरी, ये हमको मिली y की वैल्यू। अब वैसे ही हम लोग x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो कोई भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, तो सेकेंड इक्वेशन में रखते हैं x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, x माइनस 2 इंटू 20 इक्वल टू 10, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 20 40 इक्वल टू 10, माइनस 40 आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, therefore x इक्वल्स टू 50। तो चलो, x और y की हमको वैल्यू मिल गई, यानी दोनों की एज, तो अपने को लिख देने का। सो द एज ऑफ, so the present age of Noori is 50 years and present age of Sonu is 20 years। नूरी की प्रेजेंट एज 50 और सोनू की प्रेजेंट एज 20।